क्वाड देशों के प्रमुखों की ऐतिहासिक बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल बैठक में लेंगे हिस्सा। इंडो पैसिफिक, कोविड-19 समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज असम दौरे पर जाएंगे। सीएम 10 दिनों तक वहां पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि भूपेश बघेल को असम चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। असम में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस असम छत्तीसगढ़ मॉडल पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस का चुनावी बूथ मैनेजमेंट है। सीएम बघेल की ओर से चुने गए कांग्रेस नेताओं की एक टीम है जो असम में चुनावी तैयारियों को संभाल रही है। लोगों को लुभाने के लिए भूपेश बघेल असम की सभाओं में प्रदेश सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। साबरमती में दांडी मार्च को दिखाएंगे हरी झंडी। आजादी के अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। भोपाल के शौर्य स्मारक से आज आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह करेंगे। इस दौरान पुलिस बैंड देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिशन नगर उदय योजना के तहत लगभग 3,300 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश भर के सभी 407 नगर निकाय में मिशन नगर उदय कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जहां मुख्यमंत्री ही मौजूद रहेंगे, जबकि जिलों के कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। मिशन नगरोदय कार्यक्रम में अगले 5 साल के रोड मैप की जानकारी भी नागरिकों को दी जाएगी। नगरोदय कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निकाय के विकास कार्यों के लिए लगभग 809 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत निकाय के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी होगा। मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। अभी एमपी बीजेपी का नगर निकाय चुनाव पर फोकस है, इसलिए मंत्री और विधायकों को जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताने और क्षेत्र के विकास पर फोकस करने को कहा गया है। सीएम शिवराज सिंह महाशिवरात्रि के मौके पर भिंड के रावतपुरा धाम पहुंचे, जहां शिवराज सिंह चौहान ने 85 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि रावतपुरा धाम धर्म, भक्ति और ज्ञान के संगम की त्रिवेणी है। सीएम शिवराज ने कहा कि अब तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाए, यही भोलेनाथ की मर्जी है। शिवराज सिंह के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। भिंड के रावतपुरा में सीएम शिवराज ने 85 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने रावतपुरा की जनता के लिए सौगातों का पिटारा भी खोल दिया। सीएम ने रावतपुरा में सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। राहुल गांधी के लोकतांत्रिक देश वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह ने तंज कसा। शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि काश 1975 में इंटरनेट और ट्विटर होता। राहुल जी आज हैं उतने ही समझदार होते और 25 जून 1975 को राहुल जी ये ट्वीट करते। उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी शराबबंदी के स्टैंड पर कायम हूं, लेकिन मेरा नया संकल्प है कि फिलहाल प्रदेश में 2 नंबर की शराब के कारोबार पर प्रभावी रूप से रोक लगनी चाहिए। उमा भारती ने कहा कि मैं जितनी शराब से नफरत करती हूं, उतनी ही सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा भी नफरत करते हैं, लेकिन राजस्व की कमी के चलते सरकारी तौर पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और गुजरात मॉडल के आधार पर एमपी में भी शराबबंदी होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने मध्य प्रदेश में क्रिश्चियन पादरियों पर धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगाया। मिलिंद परांडे ने कलेक्टरों को 56 पादरियों की लिस्ट सौंपी है। परांडे का आरोप है कि झाबुआ और धार इलाके में गैर कानूनी चर्चों से धर्मांतरण का काम चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा धर्मांतरण के आरोपों पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा, एमपी में कहीं कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा, बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुओं के बेल्ट में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर जाते हैं, मुस्लिम बेल्ट में चुनाव होते हैं तो मस्जिद और मजार में जाते हैं, लेकिन हम अपने धर्म का पालन करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। गरियाबंद के राजिम में माघी पुन्नी मेले का 13 दिन बाद समापन समारोह हुआ। समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने मंच पर भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर दीप जलाया। इससे पहले मुख्यमंत्री राजीव लोचन मंदिर गए, जहां वो गंगा आरती में भी शामिल हुए। समारोह के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। माघी पुन्नी मेले के समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल के साथ धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत साधु संत महात्मा मंच पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने पाली में महाशिवरात्रि के मौके पर पाली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पाली महोत्सव में शामिल हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ी परंपरा और लोक संस्कृति को बचाने और बढ़ाने का काम तेजी से कर रही है।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्याह्न भोजन में महिला रसोइयों को 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में अनुरोध किया कि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के लिए केंद्र से राशि मिल चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने पूर्ति नहीं की। मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट में संशोधन का लाभ रायगढ़ में तैनात पुलिसकर्मियों को भी मिल रहा है। एसपी मोनिका शुक्ला ने प्रधान आरक्षकों को एसआई बनाकर उनके कंधों पर स्टार लगा दिया। इसके साथ आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाकर उनकी पट्टिका बदली, जिससे पुलिसकर्मियों में खुशी है। रायगढ़ में एसपी ने बताया कि 92 प्रधान आरक्षकों को एसआई बनाया गया है, 45 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाया गया है। इससे पहले आरक्षक से प्रधान आरक्षक बने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। ग्वालियर नगर निगम के अपर आयुक्त नरोत्तम भार्गव का तबादला कर दिया गया है। नरोत्तम भार्गव को मुरैना का अपर कलेक्टर बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए। जबलपुर में एक साले ने अपने जीजा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वजह थी अपनी मर्जी से शादी करना। वहीं आरोपी की बहन का भी फांसी के फंदे पर लटकता शव मिला। पूरा मामला तिलवारा थाना क्षेत्र के रामनगर का है। श्योपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े जाने से नाराज रेत माफियाओं ने पहले घड़ियाल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से मारपीट की और उसके बाद घड़ियाल विभाग के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली भी छुड़ा ले गए। श्योपुर के मैनपुर में घड़ियाल विभाग के रेत का अवैध परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई थी, जबकि रेत माफियाओं ने पहले घड़ियाल विभाग के एसटीओ आर अटल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। बालाघाट में बहर पुलिस ने 4 लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4,94,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए। बालाघाट पुलिस को सूचना मिली थी कि बमहनी चौराहे पर 4 लोग नकली नोट खपाने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सागर के बंडा में एक बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है, जिस कारण आंखों का ऑपरेशन कराकर लौट रहे बुजुर्गों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, ऑपरेशन कराकर लौटने के दौरान ड्राइवर ने बुजुर्गों को रास्ते में ही उतार दिया। वहीं मामले में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा के बीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में मरीजों को जिस स्थान से ले जाया जाता है वहां पर वापस छोड़ना होता है। बीएमओ ने मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। आदिवासी बाहुल्य बस्तर में इन दिनों मंडई मेले की धूम है। मेले में शिवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। दूसरे दिन जिला प्रशासन की ओर से खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गई, जिसमें बस्तर के 7 जिलों में खिलाड़ी शामिल हुए। आदिवासी संस्कृति और कला की छाप के लिए मेला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मेले में स्थानीय कलाकार अलग अलग पारंपरिक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सूरजपुर के माता कर्मा चौक में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। शहर के रिंग रोड में माता कर्मा चौक के पास स्कूटी पर सवार दंपत्ति 2 बच्चों के साथ बस स्टैंड की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही मिनी ट्रक ने उन्हें ठोकर मार दी। महर, ऊंचेहारा और नागौद में कई किसान मुआवजा न मिलने के दौरान दोबारा से टावर पर चढ़ गए। किसानों का आरोप है कि रात के वक्त जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचा था और परिजनों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर किसानों को टावर से उतार दिया। किसानों ने पुलिस की टीम पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। बता दें, सतना में अलग अलग जगह पर करीब 6 किसान हाई एक्सटेंशन टावर पर चढ़ गए थे। किसानों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा वो टावर से नहीं उतरेंगे और मांग पूरी न होने पर टावर से कूदकर जान दे देंगे। शिवनी के जैन मंदिर में चोरी हुई भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने मूर्ति मंदिर के ही पास पड़े एक रेत के ढेर से बरामद की। मूर्ति मिलते ही जैन समाज के लोगों ने उसे पूजा अर्चना कर मंदिर में फिर से स्थापित किया। सरगुजा जिले में सालों से बंद पड़ी अमेरा खादान पर कोयला माफियाओं की नजर पड़ चुकी है। प्रशासन ने नजर से बचाकर यहां कोयले की तस्करी की जा रही है। तस्करी की सूचना के बाद पुलिस ने खादान में छापा मारा तो मौके से 10 टन कोयला मिला। अमृत महोत्सव पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि हम क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 50 साल सरकार में रही, उन्हें क्रांतिकारी याद नहीं आए। राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के मध्य प्रदेश में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक धन संग्रह अभियान चला। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने जानकारी दी है कि इस दौरान एमपी के लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप ये कि स्टेडियम में बैठकर ही ऑनलाइन लाइव सट्टा खिला रहे थे। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल और सट्टे का हिसाब वाली कॉपी बरामद की गई। गरियाबंद में फिंगेश्वर शहर के बाद अब हाथियों का दल बिरोड़ा गांव पहुंच गया है। हाथियों की आवाज से पूरा गांव दहशत में है। पिछले दिनों इन्हीं हाथियों ने धान संग्रहण केंद्र में घुसकर एक चौकीदार को मार दिया था। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से दोबारा एंट्री ले ली है। कल मध्य प्रदेश में 530 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। एक हफ्ते में दूसरी बार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंची है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 378 नए मामले सामने आए। कल कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,875 लोगों की जान जा चुकी है। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आज दाखिल करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन में कई बड़े नेता भी होंगे शामिल। स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और बाबुल सुप्रियो भी रहेंगे मौजूद। व्हील चेयर से चुनाव प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। शनिवार को पुरुलिया के बलरामपुर में करेंगी सभा। 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक सभी जनसभाएं तय। विशेष तरह के मंच बनाने के निर्देश। यूपी में सड़क किनारे अतिक्रमण पर योगी सरकार सख्त। मुख्यमंत्री योगी ने सड़क किनारे बने सभी अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए। मुरादाबाद में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामा। अखिलेश की सुरक्षा कर्मियों ने की पत्रकारों से बदसलूकी। धक्का मुक्की में कई पत्रकार घायल। बीजेपी का आरोप, समाजवादी पार्टी ने दिखाया चरित्र। महाराष्ट्र में लोक सेवा आयोग की परीक्षा की नई तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना की वजह से परीक्षा को टालने का दिया था हवाला। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारत और उज्बेकिस्तान के सैनिकों के बीच युद्धाभ्यास जारी। दोनों देशों की सेनाओं का 19 मार्च तक चलेगा युद्धाभ्यास। दोनों देशों के 25-25 सैनिक शामिल। चेन्नई एयरपोर्ट से भारी मात्रा में गोल्ड और इलेक्ट्रिक उपकरण जब्त। सीज किए गए सोने की कीमत करीब 65 लाख रुपए आकी गई। बस में गारमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 20 लोगों की मौत जबकि 24 लोग घायल। कथित इजरायली ड्रोन की चपेट में आने से 3 फिलिस्तीनी मछुआरों की मौत। घटना के समय फिलिस्तीनी आर्मी रॉकेट फायरिंग की टेस्टिंग भी कर रही थी। हादसे की सही वजह पर सस्पेंस। इक्वेटोरियल गिनी में धमाके के बाद स्पेन ने बढ़ाया मदद का हाथ। 60,000 यूरो की दवाएं और मेडिकल उपकरण के साथ सर्च ऑपरेशन के लिए भी भेजी टीम। ब्रिटेन में समर फेस्टिवल 2021 का आगाज। कोरोना गाइडलाइंस के चलते कई कार्यक्रम रहेंगे फीके। ओपेरा ऑर्केस्ट्रा में केवल 30 म्यूजिशियन की मंजूरी से मायूसी। फिर भड़का निकारागुआ का सेना क्रिस्टोबल ज्वालामुखी। हर और गैस और धुएं का गुब्बार। लोगों से शांत रहने और ज्वालामुखी से 2 किलोमीटर दूर रहने का आदेश। पेरिस में साथी छात्रा की नदी में डूबने से मौत के बाद नाबालिग जोड़ा गिरफ्तार। लड़की को बेहोश करके गर्लफ्रेंड की मदद से नदी में फेंकने का आरोप। केजरीवाल सरकार की दिल्ली वकील कल्याण योजना कर्नाटक हाईकोर्ट की आई पसंद। कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार से योजना पर विचार करने को कहा। ई कॉमर्स मार्केट में उतरेगा कैट। भारत ई मार्केट के नाम से कैट करेगा अपना पोर्टल लॉन्च। सभी दुकानदार करा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। 13 मार्च से 16 मार्च तक बंद रहेंगे सभी सरकारी बैंक। 13 और 14 मार्च को शनिवार और रविवार, जबकि 15 और 16 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे बैंककर्मी। कोविड-19 ने घटाई किफायती स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड। वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन स्टडी के लिए बड़े मकानों की मांग बढ़ी। 16 मार्च को बाजार में आएगा कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ। कंपनी में 87 रुपए रखा है शेयर का बेस प्राइस। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का आज पहला मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। पहले T20 मुकाबले में ओपनिंग जोड़ी को लेकर कप्तान कोहली ने उठाया पर्दा। रोहित शर्मा, KL राहुल करेंगे ओपनिंग। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की टीम फाइनल में पहुंची। पृथ्वी शॉ ने 122 गेंद पर बनाए 165 रन। फाइनल में यूपी के साथ होगा मुकाबला। कोरोना के कारण इस बार भी बिना दर्शकों के खेला जाएगा आईपीएल। 9 अप्रैल से 30 मई तक चलेगा आईपीएल 2021। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री को हुआ कोरोना। सुनील छेत्री ने ट्वीट कर सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी। थॉमस बॉक एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुने। थॉमस बॉक ने कहा हर हाल में होगा टोक्यो ओलंपिक। मजनू भाई से इंस्पायर होकर विक्की कौशल घोड़े पर चढ़कर किया स्टंट। इंस्टाग्राम पर शेयर की मजेदार तस्वीर। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के चेहरे का टीजर हुआ रिलीज। 9 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार ने ट्विंकल संग शेयर की खूबसूरत तस्वीर। फैंस को पसंद आया अक्षय कुमार का अंदाज। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने पूरी की फिल्म तड़प की शूटिंग। तारा सतारिया संग बड़े पर्दे पर रोमांस करते आएंगे नजर।